ये खजूर का इतवार नहीं है, ये नाम का इतवार है। ये प्रभु के नाम की सामर्थ का इतवार है, क्योंकि मित्रों नाम में अथॉरिटी है, नाम में ही अधिकार है। और आज अगर शैतान कांपता है तो वो यीशु के नाम से, और इसीलिए आप उसका नाम लेना नहीं चाहते। जब आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु के नाम से आता हूं, अ पावर कम्स इन योर लाइफ, एक सामर्थ आ जाती है आपके जीवन में, क्योंकि उस नाम में ताकत है। धर्मशास्त्र का एक ऐसा वाक्य जो चारों सुसमाचार में पाया जाता है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में। मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक, मरकुस की इंजील 11वां अध्याय पहली आयत से लेकर के 11वें पद तक, लूका की इंजील 19वां अध्याय 28वीं आयत से लेकर के और 40वीं आयत तक, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 12वीं आयत से लेकर के और 19वीं आयत तक। चारों सुसमाचार में इस घटना का जिक्र है। मैं रीत रिवाज के अनुसार इसको खजूर का इतवार बोल रहा हूं, वरना खजूर का जिक्र तो सिर्फ एक गॉस्पल में आया है, और वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार में। मत्ती, मरकुस, लूका ने डालियों की चर्चा की है, खजूर की चर्चा नहीं की है। खजूर की डालियों की चर्चा नहीं की, सिर्फ डालियों की चर्चा की है। किसने इसको खजूर का इतवार रखा, ठीक है, जो भी रखा, लेकिन मेरे हिसाब से और परमेश्वर के कलाम के हिसाब से ये जो चारों गॉस्पल्स सुसमाचार है, इनमें ये चारों घटनाएं लिखी गई हैं। चारों ने अपने अपने तरीके से, क्योंकि सबका मकसद अलग अलग था, अलग अलग तरीके से लिखा। किसी ने बहुत डिटेल में लिखा है, किसी ने उसको थोड़े में लिखा है, मगर एक चीज जो उन्होंने देखा तो नहीं लेकिन सुना, उसको जरूर दर्ज किया है, और आज मैं उसी पर बात करना चाहता हूं। चारों सुसमाचार में सब बातें एक समान नहीं है, केवल एक बात को छोड़ करके जो चारों सुसमाचारों में एक समान लिखी हुई है, और आज मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूं। और मैं कभी कभी यह सोचता हूं कि चूंकि खजूर का जिक्र तो, खजूर की डालियों का जिक्र तो सिर्फ एक सुसमाचार में है, तो क्यों इस संडे का नाम खजूर का या पाम संडे दिया गया, मैं उसके डिटेल में खैर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से और अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल, इस इतवार का नाम धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। ये प्रभु के नाम का इतवार होना चाहिए, क्योंकि जो ताकत इस पूरी घटना में है वो इसलिए है, इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार है, इसलिए नहीं कि लोगों ने कपड़े बिछाए और डालियां या खजूर की डालियां हाथों में लेकर के खुशी खुशी उनसे मिलने गए, हलचल हो गई। नहीं, इस पूरी घटना में जो सबसे ताकतवर चीज यह है कि वो प्रभु के नाम से आता है, और नाम का जिक्र तो पूरी बाइबल बड़े खुलासे के साथ करती है। जब बागे अदन में आदम बनाया गया तो उसको दो काम दिया गया, एक तो बागे अदन की रक्षा करने का, और जो दूसरा काम था, आप सोचिए वो काम कितना इंपॉर्टेंट होगा कि पहले काम के बाद ठीक बाद दूसरा काम, उसके बाद और कोई काम नहीं दिया गया। और दूसरा काम जानते क्या दिया गया? उसको सब प्राणियों का, सब जानवरों का नाम रखने का काम दिया गया। लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने सारे जानवरों को, सब प्राणियों को उसके पास लेकर के आया कि देखिए वो उनका क्या क्या नाम रखता है, और जो नाम उसने रख दिया वो आज तक प्रचलित है। और आदम ने हर एक का नाम रखा, यानी नाम इतना इंपॉर्टेंट था कि सृष्टि बनी, आदम बना, उसको
बागे अदन की रक्षा का काम दिया गया, और फिर तुरंत जो सेकंड काम दिया गया वो काम था नाम रखने का। उसके बाद हवा बनाई गई, तो उसने हवा का रूप रंग नहीं देखा कि उसके बाल बहुत काले हैं, बहुत गहने हैं, घने हैं, और उसकी आंखें और उसका चेहरा इतना ब्यूटीफुल है। नहीं, उसने कहा कि ये मेरी पसली में से निकाली गई है, मेरी हड्डी की हड्डी है, मेरे मांस की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। अब देखिए, पहला काम जो उसने किया वो उस स्त्री का, वो जो प्राणी बनाई गई थी, उसका नाम रखा और बोला इसका नाम नारी होगा। फिर नाम से हम लोग कितनी बातें कर देखते हैं। फिर मूसा ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा किसने मुझे भेजा है, मैं किस नाम से, क्योंकि मुझे नाम चाहिए। क्योंकि मित्रों, नाम में अथॉरिटी है, नाम में ही अधिकार है। और आज मेरे साथ थोड़ी देर के लिए रहिएगा, मैं इस अधिकार की चर्चा करना चाहता हूं। ये जो आप पाम संडे मना रहे हैं, आप पाम छोड़ दीजिए, आप खजूर छोड़ दीजिए, आज आप उस नाम की चर्चा कीजिए। जो धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। आज हम और आप शर्माते हैं प्रभु का नाम लेने में। लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का कहने में, आज हम लोग बोलते हैं कि हम फलाने चर्च के हैं, फलाने चर्च के हैं, फलाने डिनोमिनेशन के, इसमें इतनी मार किए हुए। काश कि कोई कहे कि मैं प्रभु के नाम से आता हूं, मेरा और कोई नाम नहीं है, मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, मैं यीशु मसीह के नाम से आता हूं, मैं मसीही हूं, मैं उसका चेला हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं। आज हमको शर्म आती है। आज आप दुनिया का अपना नाम रखना चाहते हैं, दुनिया का नाम हम बताना चाहते हैं। हम यहां से जुड़े हैं, वहां से जुड़े हैं, मेरे अंकल ये हैं, मेरे पापा वो हैं, मेरी मम्मी वो है, उनका नाम ये है, तुम उनका नाम नहीं जानते हो, तुम जानते नहीं हो। कौन है जो प्रभु का नाम लेगा? मैं उसी की बात करना चाहता हूं। और जैसा मैंने कहा कि शुरू से नाम की चर्चा हुई। नाम इतना इंपॉर्टेंट था कि अब्राम का नाम बदल करके बोला तेरा नाम आज के बाद से इब्राहिम होगा। उसकी शक्ल नहीं बदली, उसकी सूरत नहीं बदली, उसका धन दौलत नहीं बदला, उसका नाम बदल दिया। बोला नाम बदल देंगे, सब चीज बदल जाएगी, सब चीज तुम्हारे अधिकार में आ जाएगी। और आज हमको प्रभु का नाम लेने में परेशानी होती है। सालों साल हम प्रभु के पीछे चलते हैं, सारी आशीषें ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका नाम लेने में हमको दिक्कत हो जाती है। उसका नाम मत लीजिएगा। और जबकि बाइबल कहती है कि वचन से या कर्म से जो कुछ करो वो उसके प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आज नाम को हमने ढांक दिया है। कोई उसको पुत्र बोल रहा है, कोई उसको पिता बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो कोई क्या बोल रहा है। दुनिया का खिचड़ी करके, बजाय सीधे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के, मैं प्रभु के नाम से आता हूं। याकूब की एक आशीष जो उसका पापा नहीं दे पाया था, वो परमेश्वर ने उसको उससे युद्ध करके दिया। अभी तक उसका नाम याकूब था। उसके मम्मी पापा ने नाम याकूब रखा था। परमेश्वर ने कहा ना ना, अभी मेरी आशीषें तुम पर फलवंत नहीं होंगी जब तक तुमको सही नाम नहीं मिलेगा तब तक। और एक दिन प्रभु ने कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा। और आज तक देखिए वो नाम चल रहा है। और कैसे आज पूरी दुनिया को, वो छोटे से देश ने उस पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। आज सब इस्राएल जाना मांगते हैं, आज इस्राएल का अनुकरण करना मांगते हैं। दुनिया के बड़े बड़े और सामर्थी देश इस्राएल का साथ देना चाहते हैं। एक नाम बदल दिया और अधिकार आ गया। आप जिस दिन सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम के हो जाएंगे, आप खुलेआम ऐलान कर देंगे कि मैं प्रभु के नाम से आता हूं। मेरा नाम छोड़ दीजिए क्या है, ना मैं इसका चेला, ना मैं उसका चेला, ना मैं उसका चेला, मैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं। मैंने कहा कि इन चारों सुसमाचारों में
एक बात जो बिल्कुल कॉमन और सबने लिखा उस बात को, और वो ये लिखा कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और ये लाइन इतनी सशक्त लाइन थी, इतना इसमें पावर था, सामर्थ थी इस लाइन में, इस नाम में इतनी सामर्थ थी कि लिखा पूरे यरूशलेम में हलचल मच गई। शास्त्री फरीसियों ने कहा अपने चेलों को डांट, ये क्या कर रहे हैं, इतना सामर्थी नाम। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुमको सताएंगे, आनंदित और मगन होना। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को नहीं, मेरे नाम से इतनी आशीषें हैं, मेरे नाम से प्रभु यीशु में जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। जब उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया तो कहा कि तुम्हारा स्टार्टिंग है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र है। तेरा काम तो बाद में होगा, पहले तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि उस नाम में ही ताकत है। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आए तो उन्होंने नहीं कहा कि उसको ये कपड़ा पहनाना और ये ड्रेस पहनाना और ये खिलाना और वो पिलाना। बोला तू उसका नाम यीशु रखना। बोला उसमें फेरबदल नहीं होनी चाहिए। और आज अगर शैतान कांपता है तो वो यीशु के नाम से, और इसीलिए आप उसका नाम लेना नहीं चाहते। आप उसको किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा करके, उसको कवर करके, उसको ढांक करके सीधे वो नाम, आप जीसस नाम लेना ही नहीं चाहते हैं। जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ परिवर्तन के पहाड़ पर गए, लिखा है कि वहां उसका चेहरा बदल गया और मूसा और एलिया बात करते हुए दिखाई दिए। अब देखिए ढांकना, देखिए उनका। हम लोग 3 मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक यीशु मसीह के लिए। ये क्यों ढांक रहे हो भाई? केवल प्रभु का नाम, एलिया और मूसा का नाम नहीं। मूसा आए चले गए, एलिया आए चले गए, लेकिन यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। दुनिया के जितने नाम हैं वो आए और चले गए, केवल एक नाम है और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका नाम अद्भुत नाम है। उसका नाम ही अद्भुत है। हिज नेम शैल कॉल वंडरफुल। और जब यीशु मसीह प्रवेश करते हैं तो लोग गधे से प्रभावित है। आज गधों की बहुत चर्चा हो रही होगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, गधे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन लोग गधे पर सवार होकर के जो यीशु मसीह जा रहे थे उससे हलचल नहीं थी, उनके डालियों के काटने से, उनके कपड़े बिछाने से नहीं। लेकिन जब वो चिल्लाने लगे और कहने लगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से। जब ये लाइन पुकारी जाने लगी तो हलचल मच गई। और आज मैं थोड़ी देर के लिए इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि ये लाइन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं, लेकिन हम सब जो उसके मानने वाले हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु के नाम से आता हूं, अ पावर कम्स इन योर लाइफ। एक सामर्थ आ जाती है आपके जीवन में। आप दुनिया की चर्चा करते रहिए, अरे मेरे तो फलाने हैं और वो पादरी ने ऐसा कहा और वो बिशप ने ऐसा कहा और वो प्रेरित ने ऐसा कहा, वो भविष्यवक्ता ने ऐसा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां आपने ये कहा मैं प्रभु के नाम से आता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस द नाजरत, यीशु नासरी के नाम से एक सामर्थ आ जाती है। पतरस और यूहन्ना सुंदर फाटक पर एक लंगड़े को देखते हैं, बोलते हैं कि सर्जरी का पैसा नहीं है, तुमको अस्पताल नहीं ले जाएंगे। आज हम लोग सोचते हैं अरे पैसा होता तो इनकी मदद कर देते। और कई लोग चर्च इसीलिए आते हैं यहां से मदद हो जाए, वहां से मदद हो जाए। और मैं चाहता हूं कि हमारी मंडलियों में सिर्फ एक जगह से सामर्थ आए, ना रुपए से,
ना पैसे से, ना सोने से, ना चांदी से, ना बिल्डिंग से। लोग सोचते हैं कि बिल्डिंग हो जाएगी और पीए सिस्टम हो जाएगा और बड़े प्रचारक आ जाएंगे, हमारी मंडली। सामर्थ अगर आएगी मित्रों, किसी लंगड़े को ताकत मिलेगी, किसी का पाप क्षमा होगा, तो वो सिर्फ एक नाम से, और वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम। पतरस और यूहन्ना ने कहा कि रुपया पैसा दे करके हमको तुमको लालच नहीं दिलाना है। आज हम लोग पर ये लांछन लगाया जाता है, हम प्रलोभन देते। हम प्रलोभन केवल एक चीज का देते हैं, वो यीशु मसीह के नाम की सामर्थ का प्रलोभन देते हैं। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई। और मैं चाहता हूं कि आप किसी चीज के भरम में मत रहिए, हमको हाई मिल जाए, हाउ मिल जाए, हाई मिल जाए, हाउ मिल जाए। नहीं, हमको प्रभु का नाम चाहिए। और ये सोचिए, ये भीड़ जो थी, उन्होंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा। उनको एकाएक, मुझे ऐसा लगता पवित्र आत्मा की सामर्थ ने उनको पकड़ लिया। वहां पवित्र आत्मा की सामर्थ मौजूद थी और उनके मुंह से आवाज निकल रही थी, होशन्ना, होशन्ना, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और जैसा मैंने कहा कि ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन हम सब जो उस राज्य के निवासी हैं और वासी हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, क्योंकि जब तेरा राज्य आएगा तो उसमें मेरा भी राज्य होगा। हम भी तो राज्य करेंगे हम भी तो उस राज्य के निवासी होंगे। लोग कई बार कहते हैं कि तुम्हारे बाप का राज है, एक दिन आएगा हम कहेंगे हां हमारे बाप का राज है हमको जो दिल में आएगा वो करेंगे, हमको जैसे मन करेगा वैसे हम चिल्लाएंगे, हमको जैसे मन करेगा वैसे हम बोलेंगे यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। ना सोने और रुपए ने, ना सोने और चांदी ने, लेकिन यीशु मसीह के नाम से लोग थरथराते थे। उन्होंने चेलों से कहा कि सब कुछ करना मगर इस नाम से प्रचार मत करना। दुष्टात्माएं थरथराती हैं, नरक हिल जाता है, नरक की आग में ठंडाई हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। और आज मैं आपको यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह के नाम से देना चाहता हूं कि वो नाम लेकर के आप आगे बढ़िए। जब तक वो नाम आपके साथ रहेगा, लिखा है कि परमेश्वर ने उसने अपने आप को नम्र और दीन किया, फिलिप्पियों के पत्र उसका 2 अध्याय में, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यह खजूर का इतवार नहीं है, यह नाम का इतवार है, यह प्रभु के नाम की सामर्थ का इतवार है। और मैं चाहता हूं कि इसके पहले आप विदा हो, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए और कहिए कि आज के बाद से मैं जहां जाऊंगा, मैं जहां रहूंगा, मैं जहां रहूंगी, मैं जो भी सोचूंगा, मैं जो भी सोचूंगी वो यीशु मसीह के नाम से सोचूंगा, मैं यीशु मसीह के नाम से करूंगा, क्योंकि उस नाम में ताकत है। शास्त्री फरीसी घबरा गए, बोले ये नहीं चलेगा, आप इनको गधे पे बैठा के ले जाइए, आप इनको। सोचिए वो भीड़, ऐसा नहीं लिखा कि सब मालदार थे उसके अंदर, सब गाड़ी वाले थे उसके अंदर, सब धनी लोग थे, सब ऑर्डिनरी गरीब लोग होंगे, सड़क पर जो मिल रहे थे, खेतों में जो काम कर रहे थे, कुछ नहीं मिला तो खेतों की डालियां उन्होंने काट दी। आज ये पूरा त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाता है, खजूर की वजह से नहीं, गधे की वजह से नहीं, प्रभु के नाम की वजह से, क्योंकि सामर्थ उसके नाम में है। वो पूरा माहौल एक आसमानी माहौल हो गया, स्वर्गीय स्थानों में जैसे वो जैवन से भी बढ़कर के बनाता है, और उसके नाम ने जैवन से भी बढ़ के बना दिया। यरूशलेम जो जहां पर यीशु मसीह क्रूसीफाई होने वाले थे, जहां उनको सजाए मौत, जहां क्रूस दी जाने वाली थी, वहां पर प्रभु के नाम से पहुंच गए। उन्होंने कहा कोई मेरा प्राण नहीं लेता, मैं प्राण अपना देता हूं। हे पिता, मेरी आत्मा को ग्रहण करना, मैं आपको सौंप रहा हूं, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंप रहा हूं। ये क्या मारेंगे मेरे को, मैंने तो इनको क्षमा प्रदान की है, ये तो खुद ही मर गए होते। अगर मैंने क्षमा नहीं दी होती तो ये खुद ही मर गए होते, मेरे को क्या ये मारेंगे। देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। और सिर्फ प्रभु में, जैसा मैंने कहा कि ये त्योहार
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश कर नहीं था, ये जितने लोग प्रवेश कर रहे थे वे सब लोग धन्य हैं जो प्रभु के नाम से आते हैं। आपको मालूम है प्रभु ने हम लोग को भी धन्य कहा है। धन्य है वे जो नम्र और दीन है, मन के दीन है। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो शोक करते हैं। हम लोग धन्य हैं। हम लोग को भी धन्य बनाया है प्रभु ने, हम लोग को भी ब्लेस किया है प्रभु ने। और प्रभु यही चाहते हैं कि जब तक तुम इस संसार में रहो, मेरे नाम से आगे बढ़ो ना, मेरा नाम लेकर के सामर्थ्य के काम करो ना। तुम अपनी ताकत क्यों देखते हो? मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं कुछ नहीं। उस नाम में ताकत है। मैं एक ताकत की बात बताना चाहता हूं, जरा पढ़िएगा प्रेरितों की पत्री, एक्ट्स चैप्टर नंबर 4, प्रेरितों की पत्री उसका 4था अध्याय और 13वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। जब उन्होंने, किन्होंने, जो शास्त्री फरीसी थे यरूशलेम में, पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। आप उसके पहले पढ़िएगा कैसे वो बात कर रहे थे, कितने हियाव और साहस के साथ बात कर रहे थे, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, ये खजूर आपको साहसी नहीं बनाएगा। खजूर खाने से थोड़ा मसल जरूर बन जाएगा, लेकिन अंदर जो आत्मा की साहस है ना, जो शैतान पर काबिज होने की, शैतान पर अधिकार की जो ताकत है, वो यीशु के नाम से आएगी। ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। तो उन्होंने आश्चर्य किया, बोला भैया हम तो सोचे ये सब पीएचडी किए हैं, ये एमए बीए किए हुए हैं, ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। आज आप में से बहुत से लोग ये वचन सुन रहे होंगे जो अनपढ़ भी होंगे और साधारण भी होंगे। आप खबरदार जो अपने अनपढ़ होने का रोना रोया, खबरदार जो आप साधारण होने का, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास होने का रोना आप रोए। अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं अपने बच्चे को ये नहीं दे पा रहा हूं, मैं अपने, अरे साहस देखिए ना। पतरस और यूहन्ना, सोचिए हम लोग उनको कितना आदर इज्जत देते हैं। अपोस्टल पीटर, अपोस्टल जॉन, पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। उन्होंने आश्चर्य किया। आगे सुनिए, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इनको तो पीएचडी एमए बीए की तो जरूरत ही नहीं है। ये तो उससे कहीं ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, कहीं ज्यादा सामर्थी लोग हैं, क्योंकि ये प्रभु के नाम से आते हैं, उसके साथ रहे हैं। आज आप कॉलेज और स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आप साधारण हैं, मगर यीशु के साथ रहे हैं, तो आप में जो साहस आएगा वो साहस और कोई मैच नहीं कर सकता है। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। एक उदाहरण दे करके मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। दाऊद नाम का एक व्यक्ति था, एक लड़का था मैं यूं कहूं, और वो युद्ध क्षेत्र में जाता है। पहला शामुएल और उसके 17वें अध्याय को आप पढ़िएगा, और वहां पर उसको पता चलता है कि एक पलिश्ती है जो दानव के समान है, जिसका नाम गोलियात था, और वो बार बार यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर के और श्राप दे रहा था और कोस रहा था और कह रहा था कि कौन मुझसे लड़ेगा। दाऊद को यह बात नागवार गुजरी। बोला कि तुमको उस नाम को लेने का अधिकार है नहीं, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है कि वो नाम में कितनी सामर्थ्य है। तो दाऊद के बारे में पता चला शाऊल को। शाऊल ने बुलाया, उसको क्या क्या पहनाया, सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। दाऊद ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह युद्ध यहोवा का है, मेरा नहीं है। इस गोलियात ने हमारे प्रभु के नाम को ललकारा है, उस धन्य नाम को ललकारा है जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए यह युद्ध तो यहोवा का है, इसलिए यह युद्ध की सामग्री मेरे को ना दी जाए। खैर वो सब उतार करके और 5 पत्थर लेकर के वो पहुंचता है गोलियात के सामने।
गोलियात ने उसको ऊपर से देखा और कहा, सुनिएगा, पहला शामुएल उसका 17वां अध्याय और उसकी 43वीं आयत, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 43। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। ये दुनिया की नजर प्रभु के एक भक्त को देख रही है, सोच रही है कि अरे इसमें क्या ताकत है, ये लाठी लिए हुए है, ये मसीही लोग 2% है, इनको तो मसल डालेंगे, पिसल डालेंगे, मार देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे। मगर वो साहस पतरस और यूहन्ना का साहस भूल गए थे, पौलुस और सिलास का साहस भूल गए थे। उनको मालूम नहीं था कि ये यीशु के साथ रह करके आए हैं। इनमें ताकत उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है। दाऊद ने कहा कि लाठी और क्या लेकर के, मैं कुत्ता हूं तू लाठी लेके मेरे पास, तेरे को लाठी दिख रही है, मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं क्या लेके आया हूं। मेरे हथियार को तो तुमने देखा ही नहीं है। मेरा हथियार तो स्पिरिचुअल हथियार है, आत्मिक हथियार है। मित्रों, परमेश्वर के सारे हथियार से सुसज्जित हो जाओ। आज हमारी प्रॉब्लम यह है, हम अपने हथियार देखते हैं, हमको एक ये बंदूक मिल जाए, गोला मिल जाए, बारूद मिल जाए, हम लोग इतने लोग होते, हम लोग कमेटी बनती और हम लोग की एक समिति बनती और हम लोग 4 लोग इकट्ठा होते। जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये है तो। आगे सुनिए, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं ये 5 पत्थर नहीं, ये गोफन नहीं, ये लाठी लिए नहीं। अब सुनो मेरा हथियार क्या है। ये ऐसा हथियार है कि तुम्हारे समान 10,000 भी आएंगे तो इस हथियार के आगे टिक नहीं पाएंगे। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। ये गोफन और ये पत्थर में कोई ताकत नहीं है, उसके नाम में ताकत है। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आप इसी तरीके से डरे और सहमे रहेंगे, मगर एक बार आपके पास वो नाम आ जाएगा। जैसे ही आप सोचिए, दाऊद कुछ उसके पास नहीं था, और वो कई बार वो गोफन और पत्थर की बात होती है, लेकिन उसने कहा, उसने चर्चा ही नहीं की कि मेरे पास गोफन है, मेरे पास पत्थर है और 5 पत्थर है और प्रभु ने कहा उठा ले। उसने कहा नहीं, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। वो नाम तुझे मारेगा, उस नाम में इतनी सामर्थ है कि वो दुश्मनों का नाश करेगा, बीमारों को चंगाई देगा, निराशाओं में आशा देगा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आप हमें उस नाम के द्वारा ग्रहण करते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, बेटे और बेटियां होने का अधिकार। बेटे और बेटियां को जानते क्या होता है? नाम मिलता है, बाप का नाम मिलता है। आज लजाइए मत, शर्माइए नहीं, अपनी मुसीबतों से कह दीजिए, मेरे पास रुपए पैसे नहीं है, मेरे पास कोई डॉक्टर दवाई नहीं है, मेरे पास और कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास एक नाम है और वो हमारे प्रभु यहोवा का नाम है, हमारे प्रभु परमेश्वर का नाम है। मैं प्रभु के नाम से आता हूं। कौन सा नाम है? जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो कल भी तुझे मारा, उस नाम ने कल तुझे मारा था, वो नाम आज तुझे मारेगा और कल भी तुझे मारेगा। अपने दुश्मनों से कह दीजिए, अपनी बीमारियों से कह दीजिए, अपनी कमजोरियों से कह दीजिए, हमें फलाने पास्टर नहीं, हमें फलाने बिशप नहीं, हमारे फलाने भविष्यवक्ता नहीं, हम प्रभु के नाम से आते हैं। पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हम तो प्रेरित हैं और हम तो अपोस्तल हैं और हमको तो जो, उसने कहा यीशु नासरी के नाम से। मेरा छोड़ दो, हम कौन है इसको जीरो कर दो, लेकिन मेरे पास जो हथियार है, मेरे पास जो सामर्थ है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम की है। आप अपने को प्रोजेक्ट मत कीजिए, आप अपने को आगे मत कीजिए, आप यीशु के नाम को आगे कीजिए। आप उसके नाम को प्राथमिकता दीजिए। सुबह उठते उसका नाम लीजिए और कहिए, तेरा नाम मिला, तेरा नाम मिला, मुझे यीशु नाम मिला। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने हम जैसे अनपढ़ों पर, साधारण मनुष्यों को अपना नाम दिया है। हम तेरे साथ रहना चाहते हैं ताकि हमारे में भी वो साहस आ जाए। प्रभु आप सबको उसके नाम में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।